चैप्टर 6 क्लास 10 का ट्राइंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में इसका जो वेटेज है 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इससे आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो हम इसको आज बहुत ही ईजिली समझेंगे इस चैप्टर को, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 9 में पढ़े थे, ट्राइंगल याद है? तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ही सेम टू सेम, मतलब शेप और साइज दोनों ही इक्वल होंगे। पर सिमिलर ट्राइंगल्स जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इस चैप्टर में, तो वो क्या होंगे कि सिमिलर जो फिगर्स होते हैं, ट्राइंगल्स को अगर हम हटा दें, जो फिगर्स सिमिलर फिगर्स होते हैं वो होते हैं क्या कि उनका शेप एक जैसा होता है, पर साइज एक जैसा हो चाहे ना हो अलग बात है, पर शेप जो होगा वो क्या होगा, एक जैसे होंगे। और साइज जो है वो जरूरी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या थे कि दोनों ट्राइंगल्स या कोई फिगर जो होते थे वो सेम टू सेम होते थे। जैसे कि ये हमने ट्राइंगल बनाया तो इसके अगर सारे एंगल सेम है, ये भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम अगर एक सिमिलर ट्राइंगल्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक ही इसका फोटोकॉपी हम निकाल रहे हैं या पिक्चर प्रिंट आउट निकाल रहे थे, एक छोटा प्रिंट आउट निकालना और एक बड़ा प्रिंट आउट निकालना सेम पिक्चर का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये बना, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है और साथ में सिमिलर भी है। हमने क्या बताया कि जो शेप हो वो सेम होगा, साइज सेम हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे फिगर्स उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। अब अलग अलग शेप में आते हैं, तो दो जो सर्कल होते हैं क्या होते हैं, दो सर्कल्स चाहे किसी भी रेडियस के, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे, इनका जो साइज है वो अलग है पर शेप जो है वो सेम है। ऐसी दो स्क्वायर की हम बात करें तो ये भी क्या होंगे, दोनों के दोनों, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर है, ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो दो सर्कल सिमिलर तब होंगे जब उनका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट है। दो सर्कल्स डिफरेंट रेडियस के दोनों सिमिलर होंगे। दो स्क्वायर होंगे अलग अलग साइड के भी क्या होंगे या सेम साइड के होंगे, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर की बात समझा रहे, सिमिलर। एंड ऐसे कोई भी पॉलीगन, कोई भी, अगर मैं एक पेंटागन बनाती हूँ, ये भी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन क्राइटेरिया इसमें क्या होगा, इनके एंगल्स जो होंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स होने चाहिए वो प्रोपोर्शनल। तो कोई भी दो पॉलीगन, यहाँ पे मैंने पेंटागन बनाया है, दूसरा भी कोई भी पॉलीगन हो सकता है, तो उनका क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल एंड साइड्स प्रोपोर्शनल। सर्कल में कोई भी दो सर्कल सिमिलर होते हैं, कोई दो स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ऐसी और भी ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, वो ट्राई करना। और इसके बाद जो इसमें आता है वो है एक थ्योरम है ट्राइंगल के ऊपर, तो हम ट्राइंगल का जो नेक्स्ट है वो थ्योरम करते हैं। ठीक है, ये थ्योरम 6.1। तो इससे पहले 6.1 से कि दो ट्राइंगल सिमिलर होने की जो क्राइटेरिया है वो हमने अभी पॉलीगन्स में भी पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि रेशियो जो होगा इक्वल होगा, और साथ में जो एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर से बोलो, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। या हम उसके कन्वर्स में ये भी कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके जो एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साथ में जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल भी हैं। तो ये जो फर्स्ट थ्योरम है, इसका जो नाम से भी बोलते हैं, ये है बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, जिसका है फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी है, मैथमेटिशियन थेल्स थ्योरम के नाम से भी इस थ्योरम को जानते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी बार बार। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब एक साइड्स के पैरेलल हम बना रहे हैं एक लाइन जो कि बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी।
दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ई, डी एंड ई, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो साइड्स है वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। थ्योरम का मतलब ये है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो जो बाकी दो साइड्स को टू अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहा था, ये जो लाइन होगा ये साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि दिस अपॉन दिस रेशियो, रेशियो इनका इक्वल होगा, एंड दिस अपॉन दिस, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये है हमें प्रूफ शो करना है कि गिवन में क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, शो क्या करना है कि इनके रेशियोज इक्वल है, तो वो हम अभी शो करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू BC, है ना। इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, फॉर्म में EC, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, इसका यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहेगा, और साथ में इनको भी ज्वाइन करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे ये बताते हैं अभी, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE ड्रॉन, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि तीनों एंगल से इसका एक्यूट है, तो जिसका हाइट होता है वो ऐसे यहाँ पर हाइट होता है, तो ये बेस और ये हाइट हो जाता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री ट्राइंगल, अगर मतलब मैं इसका नाम लिखती हूँ, अगर कुछ ये बेस हो जाएगा, तो अगर ये ABC है तो ये AD है, तो BC इंटू AD, इसका एरिया क्या, बेस ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा इसकी हाइट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से 90 डिग्री है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, ये कंसेप्ट पहले का है, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसको, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसको ध्यान से देखना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है, मतलब AB और हम BC को एज ए बेस और ये, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से। लेकिन अगर ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हो, मतलब ट्राइंगल कुछ ऐसा हो, तो इसका ये अगर हम बेस ले रहे हैं इसको, तो इसका जो हाइट बनता है वो अंदर, क्योंकि 90 डिग्री हम बना नहीं सकते, परपेंडिकुलर यहाँ पर हम बना ही नहीं सकते, तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है। ये कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अलग से इसको समझाया है, ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। एक हम लेंगे ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हम अभी ये हाइट लेंगे, ये बेस लेंगे, ठीक है ना। इससे ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। अब आते हैं BDE के एरिया पर। अब इस यहीं पे ध्यान से देखना, ये BD ट्रायंगल जो है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसे वैसे घुमाया हुआ है, तो ये यहाँ से इसकी हाइट है। ये जो EN हाइट है वो BDE ट्रायंगल के लिए भी है, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, दिस वन DB एंड इनटू अगेन हाइट सेम EN। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN भी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन में DB यहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 कर देंगे, ओके। सेम टू सेम हम यहाँ से लेंगे
ADE ट्राइंगल रहेगा, लेकिन आप जो बेस लेंगे हम AE को लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये CDE हाफ। अब यहाँ से ADE के लिए बेस क्या लेने वाले हैं इस बार, AE इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा DM अपॉन में हाफ इंटू, इस बार बेस क्या आ गया यहाँ पर EC एंड हाइट अगेन DM। यहाँ से भी हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, क्या आने वाला है AE अपॉन में EC। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, इन दोनों में ध्यान से देखना, हमें ये शो करना है ADDB इज इक्वल टू AEEC। ADDB AEEC दोनों ये आ चुके हैं, अब इनको इक्वल आपस में शो करना है। तो होना क्या है, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये ADE सेम है, BDE जो है ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर हम BDE को CDE के इक्वल शो कर देते हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तब इन दोनों ट्राइंगल्स में रिलेशन देखो क्या है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, याद है ये दोनों हमने पैरेलल था, ये गिवन में पार्ट में है। DE जो है पहले BC के, और ये जो BDE ट्राइंगल है और CDE ट्राइंगल है, क्या है ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, और इनका जो बेस है वो क्या है सेम है। ये क्लास 9 में थ्योरम है कि इफ टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड बिटवीन एंड हैविंग सेम बेस, यानी कि दो ट्राइंगल्स जब सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं और दोनों का बेस भी सेम हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो थर्ड हम इससे इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE CDE, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये थर्ड इक्वेशन है, इसका रीजन हम क्या डालेंगे, बोथ ट्राइंगल्स लाई between same parallel lines DE and BC and having same base, have same base DE। तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, DE के ऊपर ये ट्राइंगल भी है और ये ट्राइंगल भी है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा सेम। ये थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिलता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो लास्ट में लिखना है सिंपल, फ्रॉम 1 2 and 3 we get what, AD upon DB is equal to AE upon में EC, जो कि हमें प्रूफ करना था, शो करना था, है ना। आया समझ, इसी तरीके है। फिर से एक बार इसको स्पीड बताते हैं। ये ट्रायंगल लेना है, देखना है कैसा है कि जैसे ये शो करना है ना AD और DB, तो ये AD और DB आएगा, तो AD के लिए ये ट्रायंगल लेंगे और BD के लिए क्या लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल। तो हमारा पहला इक्वेशन ये दोनों से यहाँ से इक्वेशन बन गया। फिर सेकेंड जो पार्ट है ये वाला शो करना है ना AE अपॉन EC, तो यहाँ से देखो ADE यहाँ से फिर से ऊपर का जो रहेगा वो सेम रहेगा, नीचे हम इस तरफ आ जाएंगे, फिर AE और EC आ गए यहाँ पर, बाकी सेम सेम कट गए, और यहाँ से फिर इन दोनों एरियाज को हमें इक्वल करना लास्ट इक्वेशन में, तो हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, कई बार बच्चों को ऐसे दिक्कत होती है कि डिफ़िकल्ट है, पर 3 इक्वेशंस बनेंगे, 3 इक्वल करो फुल मार्क्स। ओके, थैंक यू।